जब जीवन बिखरता है, जब उम्मीदें थमने लगती हैं और जब हर रास्ता बंद दिखता है, तब कोई एक नाम रोशनी बनकर उभरता है। एक ऐसा नाम जो न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि आत्मा के स्तर पर जागृति लाता है। वो नाम है परमहंस योगानंद। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चेतना है, एक ऐसी आत्मा जिसने इस संसार को केवल देखा नहीं बल्कि इसके पार जाकर जीवन के दिव्य रहस्यों को जिया और फिर उन्हीं अनुभवों को इस दुनिया के साथ साझा किया। परमहंस योगानंद कौन थे? ये सवाल केवल एक जीवन चरित्र जानने की जिज्ञासा नहीं है, ये प्रश्न आत्मा की गहराइयों को छूने की प्यास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बच्चे ने बचपन में ही ईश्वर से मिलने की जिद ठानी थी, वही एक दिन बन गया दुनिया भर के लाखों लोगों की आत्मिक प्रेरणा। एक ऐसे समय में जब भारत अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा था, एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया, मोकन घोष के रूप में। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे मोकन बचपन से ही सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते थे, वहां मोकन घंटों ध्यान में बैठा करते। उनकी आंखों में कुछ रहस्य था, उनकी खामोशी में भी एक दिव्यता थी। उनकी मां जानती थी कि उनका पुत्र साधारण नहीं है, और वाकई मां का विश्वास सत्य निकला। परमहंस योगानंद का जीवन कोई कल्पना नहीं, एक जीवंत साधना की मिसाल है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा महर्षि श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने के बाद नई दिशा में बढ़ी। श्री युक्तेश्वर केवल एक गुरु नहीं थे, वे योगानंद जी की आत्मा के लिए दीपस्तंभ बन गए। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साधना की कथा जिसने उन्हें परमहंस बना दिया, यानी आत्मा में पूरी तरह लीन, पूर्ण चेतना से युक्त। लेकिन केवल भारत में ही नहीं, योगानंद जी की यात्रा विश्व पटल पर भी दर्ज हुई। उनका सपना था भारत के योग और ध्यान की दिव्य परंपरा को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाना, और इसके लिए उन्होंने अमेरिका की ओर रुख किया, अकेले, बिना किसी संगठन के समर्थन के, बस अपने आत्मबल और ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ। साल 1920 में जब वे अमेरिका पहुंचे तो उस समय पश्चिमी दुनिया में ध्यान और योग एक अजूबा था। लोगों को आत्मा, पुनर्जन्म और ऊर्जा जैसी बातों पर हंसी आती थी, लेकिन योगानंद जी की बातें केवल शब्द नहीं थी, वो अनुभव से निकली सच्चाइयां थी। वे जब मंच पर बोलते तो हजारों लोग उन्हें ध्यान से सुनते। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा मेल प्रस्तुत किया जो वहां के लोगों के लिए नया था, लेकिन मन को छू लेने वाला था। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यानी योगी कथामृत, सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस पुस्तक ने न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया, जिनमें स्टीव जॉब से लेकर जॉर्ज हैरिसन तक शामिल है। यह पुस्तक आज भी हर उस व्यक्ति के हाथों में मिलती है जो आत्मा के उत्तर खोज रहा हो। योगानंद जी का जीवन केवल उपदेशों का नहीं था, बल्कि खुद को साधने और दूसरों को साधना सिखाने का था। उन्होंने ध्यान को जीवन का केंद्र बनाया। उनका मानना था कि सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। ध्यान, प्राणायाम और ईश्वर की अनुभूति, यही उनके जीवन की 3 प्रमुख धारणाएं थी। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि धर्म कोई रूढ़ी नहीं बल्कि अनुभव है। उन्होंने जात पात, संप्रदाय और पंथ से ऊपर उठकर यह बताया कि ईश्वर एक ही है। नाम चाहे कुछ भी हो, अनुभूति एक ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका शरीर तो 1952 में इस संसार से चला गया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी महसूस होती है। उनकी लिखी पंक्तियां, उनकी आवाज, उनका ध्यान, सब कुछ आज भी जीवित है, क्योंकि दिव्य आत्माएं कभी मरती नहीं, वे ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। योगानंद जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, बाहर की कोई चीज तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकती। उन्होंने कहा, खुशी बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। ध्यान करो, ईश्वर को जानो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ।
क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं तो तुम केवल एक सांस लेता हुआ शरीर हो। योगानंद जी ने हमें यही सिखाया। अपने जीवन को साधो, उसे चेतना से भर दो और फिर देखो चमत्कार कैसे घटते हैं। और अब जब ये वीडियो समाप्त हो रहा है तो क्या तुम भी अपने भीतर उस दिव्यता की हल्की सी चमक महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि जीवन केवल दौड़ नहीं बल्कि एक ध्यान है? अगर हां, तो ये परमहंस योगानंद की कृपा है, क्योंकि उनका जीवन केवल जानने के लिए नहीं था बल्कि जीने के लिए था। अगर आज की ये आध्यात्मिक यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद कहीं कोई और आत्मा अपने मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हो।